हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक अंतर। आज इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में बच्चों जितने सारे जो टॉपिक है सारे टॉपिक को पार्ट नंबर 1 में क्या कर रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं। जो भी स्टूडेंट बच्चों पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में बच्चों जितने सारे जो टॉपिक है सारे टॉपिक को क्या करें हम लोग डिस्कस कर रखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों आसियान से। आज पार्ट नंबर 2 का पहला जो टॉपिक है बच्चों आसियान। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों आसियान का फुल फॉर्म। तो ध्यान रखना आसियान का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इंग्लिश में आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना बच्चों। एशियान का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी वाले बच्चों के लिए बच्चों आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ध्यान रखना बच्चों दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में। ध्यान रखना बच्चों आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी। तो आपको ध्यान रखना आसियान की स्थापना 1967 में, डेट को बारीकी से याद करना है। आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना हुआ था। प्रारंभ में बच्चों आपको ध्यान रखना 5 देश थे, लेकिन बाद में 5 देश और शामिल हो गए। तो टोटल देश जो हो गए बच्चों आसियान में वह 10 हो गए। तो आपको ध्यान रखना शुरुआती वाला जो देश का जो नाम आपको ध्यान रखना जो आसियान में थे उनका नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ध्यान रखना बच्चों स्टार्टिंग के जो देश है आसियान का उस देश का नाम आपको ध्यान रखना इंडोनेशिया, मलेशिया। 2 सिया से याद कर सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में जो देश जो ऐड हुए बच्चों उसका नाम आपको ध्यान रखना ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ध्यान रखना बच्चों बाद में जो देश है उस देश का नाम आपको ध्यान रखना ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। स्टार्टिंग और लास्ट वाले जो देश का नाम आपको ध्यान रखना बारीकी से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। स्टार्टिंग में आपको देश का नाम ध्यान रखना इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। बाद वाला जो देश का नाम आपको ध्यान रखना ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों वह टॉपिक है आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान रखना बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों आसियान का जो पहला मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को क्या करना, तेज करना। आसियान का जो पहला जो मुख्य उद्देश्य है आपको ध्यान रखना बच्चों आर्थिक विकास को क्या करना, तेज करना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, सामाजिक साथ साथ बच्चों सांस्कृतिक विकास करना। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना कानून और शासन को सुधारना, जो भी कानून और जो शासन है बच्चों उसको सुधारना। तो आसियान का आपका उद्देश्य ध्यान रखना आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना कानून और शासन को क्या करना, सुधारना। यह उद्देश्य है बच्चों किसका, आसियान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा बच्चों संयुक्त राष्ट्र के कायदों पे आधारित क्षेत्रीय शांति को क्या करना, बढ़ावा देना। ध्यान रखना बच्चों संयुक्त राष्ट्र के कायदे पे, कायदे मतलब जो भी उसमें नियम दिया गया उस नियम के अकॉर्डिंग क्या करना बच्चों, क्षेत्रीय शांति को क्या करना, बढ़ावा देना। यही सब क्या है बच्चों आसियान का मुख्य उद्देश्य है। पहला पॉइंट हमको ध्यान रखना आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरा पॉइंट सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को तेज करना, कानून और शासन को सुधारना। और संयुक्त राष्ट्र के कायदे पे आधारित, कायदे मतलब जो भी संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो भी नियम कानून दिया है उस नियम कानून के अकॉर्डिंग क्या करना बच्चों, क्षेत्रीय शांति को क्या करना, बढ़ावा देना। आसियान शैली क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा कि आसियान शैली क्या है। तो कहना बच्चों आसियान शैली अगर पूछता है क्या है तो आपको ध्यान रखना अनौपचारिक का मतलब होता है बच्चों दोस्ताना, फ्रेंडली और टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया पेश उदाहरण करके आसियान ने काफ़ी नाम कमाया है। इसी को बोलते हैं बच्चों आसियान शैली। आपको
नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान रखना, सबसे तेज रफ्तार में विकास करने वाला क्या है? संगठन है। ध्यान रखना बच्चों, सबसे तेज रफ्तार में करने वाला क्या है? संगठन है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर आसियान शैली का डेफिनेशन आता है, औपचारिक टकराव रही सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया पेश उदाहरण करके आसियान ने काफ़ी क्या किया बच्चों? नाम कमाया है। इसी को बोलते हैं आसियान शैली। सबसे तेज रफ्तार करने वाला क्या बच्चों? विकास है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा कि आसियान शैली के जो 3 स्तंभ है, वो 3 स्तंभ के बारे में आपको क्या करना, बताना है। तो ध्यान रखना बच्चों, आसियान शैली में पूछेगा कितने स्तंभ होते हैं? तो 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन सा? तो आपको ध्यान रखना, आसियान सुरक्षा समुदाय होता है, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो समझना ध्यान से बच्चों, वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पर, ध्यान रखना बच्चों, वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पे आसियान समुदाय निर्माण की दिशा में क्या किया? अपना कदम उठाया। तो ध्यान रखना ईयर को कि वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पे आसियान समुदाय के निर्माण की दिशा में क्या किया? अपना कदम उठाया। कब कदम उठाया? तब को ईयर को ध्यान रखना, 2003 में। 3 स्तंभ का अगर नाम पूछता है तो तीनों स्तंभ का नाम आपको बताना पड़ेगा। पहला आपको नाम ध्यान रखना बच्चों, आसियान सुरक्षा समुदाय। पहला जो 3 स्तंभ में पहला जो स्तंभ उनका नाम है आसियान सुरक्षा समुदाय। दूसरा का जो नाम बच्चों आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा का जो नाम बच्चों आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। पहला में आपको ध्यान रखना आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा में आपको ध्यान रखना आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा में आपको ध्यान रखना आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों? इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे आसियान सुरक्षा समुदाय के बारे में। आसियान सुरक्षा, नाम ही क्या बच्चों? सुरक्षा, मतलब एक देश दूसरे देशों का क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तो आसियान सुरक्षा समुदाय में आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, आसियान देशों के जो बीच जो विवाद को क्या करेगा बच्चों? सुलझाने का काम करेगा। आसियान जो जितने सारे आसियान के जो सदस्य देश है, वो अपने सदस्य देशों को क्या करेगा? और विवादों को क्या करेगा? सुलझाएगा। जो भी आसियान देशों में जो सदस्य देशों के बीच जो भी विवाद होगा उसको क्या करेगा? सुलझाएगा। दूसरा पॉइंट आपको देखना, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना। एक देश दूसरे देशों में हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, शांति कोमा सहयोग को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। एक देश दूसरे देशों को क्या करेगा बच्चों? शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देगा। और क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना। ध्यान रखना चाहिए, क्षेत्रीय जो भी विवाद होगा उस विवाद को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना है। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, दूसरा जो स्तंभ उनका नाम है आसियान आर्थिक समुदाय। दूसरा जो समुदाय का नाम है आसियान आर्थिक समुदाय का साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। ध्यान रखना चाहिए, आसियान आर्थिक समुदाय में आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है साझा बाजार तथा क्या होना चाहिए बच्चों? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। और दूसरा पॉइंट आर्थिक विवादों को क्या करना? सुलझाना। ध्यान रखना चाहिए, इसमें ध्यान रखना 2 पॉइंट, आसियान आर्थिक समुदाय में 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना, साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना आर्थिक विवादों को क्या करना? सुलझाना। तीसरा जो बच्चों आसियान का जो स्तंभ है उनका नाम आपको ध्यान रखना आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इसमें आपको ध्यान रखना आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय को क्या करना? बढ़ावा देना। आप इसी पॉइंट को लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे आसियान सामाजिक संस्कृति को क्या करना? बढ़ावा देना। क्योंकि यहाँ पे बच्चों 2 बार एक ही रिपीट हो रखा था, तो आपको बस यहाँ तीसरे में आपको लिखने का क्या लिखना है? इसमें एरो देकर लिखना है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय को क्या करना? बढ़ावा देना। पूरे पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लिख देना और आगे आपको लिखना क्या? बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे ARF की स्थापना तथा उसके उद्देश्य को बताना। तो ARF का फुल फॉर्म को ध्यान रखना चाहिए, आसियान रीजनल फॉर्म होता है। ध्यान रखना चाहिए, ARF का जो फुल फॉर्म होता है आसियान रीजनल फॉर्म, और हिंदी में बोलेंगे आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान बच्चों और आसियान क्षेत्र मंच में बिल्कुल क्या है? डिफरेंस है। आपको आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच बिल्कुल क्या है? अलग है। आपको एक नहीं समझना, अगर एक समझ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना आसियान की स्थापना बच्चों 1967 में हुआ था, जबकि आसियान क्षेत्रीय मंच का जो स्थापना 1994 में। बहुत सारे बच्चों क्या कर समझते हैं, दोनों क्वेश्चन को एक ही समझ लेते हैं और आंसर क्या कर देते हैं? 1967 पर टिक कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान में क्या बच्चों?
बिल्कुल फर्क है। तो आपको ध्यान रखना आसियान की अगर स्थापना पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1967, जबकि पूछेगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना तो इसका आंसर हो जाएगा 1994। इसका उद्देश्य ध्यान रखना आसियान देशों की क्या करना बच्चों, सुरक्षा करना। आसियान क्षेत्रीय मंच का जो उद्देश्य है आसियान देशों की क्या करना बच्चों, सुरक्षा करना और आसियान देशों को विदेश नीति को तालमेल को बनाए रखना। ध्यान रखना बच्चों, उद्देश्य इसका आपको ध्यान रखना है। आसियान क्षेत्रीय मंच का अगर स्थापना पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1994 में, और उद्देश्य पूछेगा तो आसियान देशों की क्या करना, सुरक्षा करना और आसियान देशों की जो विदेश नीति है उसको क्या करना बच्चों, तालमेल को बनाए रखना। इन दो उद्देश्य है बच्चों आसियान क्षेत्रीय मंच का। पहला उद्देश्य आपको ध्यान रखना आसियान देशों की क्या करना, सुरक्षा करना, और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना आसियान देशों के विदेश नीति को क्या करना, तालमेल को बनाए रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जनमत संग्रह क्या होता है। ध्यान रखना बच्चों, जनमत संग्रह क्या होता है तो आपको ध्यान से समझना है। जनमत संग्रह बच्चों एक प्रत्यक्ष मतदान होता है। ध्यान रखना जनमत संग्रह एक प्रकार का क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी विशेष प्रस्ताव पे क्या करता है, किया था, स्वीकार तथा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह एक प्रकार का क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, डायरेक्ट वोटिंग होता है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में विशेष सभी मतदाताओं को, जितने सारे बच्चों जो मतदाता होता है उस मतदाताओं को मतदान के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पे या तो स्वीकार करना या तो अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। इसी को बोला जाता है बच्चों जनमत संग्रह। आपको ध्यान से समझना है, यह एक प्रकार का आपको ध्यान रखना प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसमें किसी भी विशेष प्रकार के मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी विशेष प्रस्ताव पे या तो स्वीकार करने के लिए या तो अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। इसी को बोला जाता है बच्चों जनमत संग्रह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आसियान विजन 2020 क्या है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा हुआ आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है। इसमें बताना बच्चों आसियान विजन जो 2020 था उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको पॉइंट वाइज समझा रहे बच्चों, सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको बारीकी से समझना है। आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के बहुमुखी भूमिका होगी। ध्यान, बहुमुखी बहुत ज़्यादा भूमिका होगी। कब होगी तो आसियान विजन दस्तावेज 2020 के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की क्या होगी, बड़ी भूमिका ज़्यादा होगी। इसमें दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, टकराव के जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। ध्यान रखना चाहिए, टकराव की जगह जो भी टकराव रहित जो भी बात है उस बात के जगह पे बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह क्या है, बात निकली है। जैसे कि एग्जाम्पल में बता, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को क्या किया, समाप्त। आसियान ने किस देश को टकराव को क्या किया, समाप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को क्या किया, बातचीत से क्या किया बच्चों, समाप्त कर दिया। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को क्या किया, संभाला। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को क्या किया, संभाला है। और आपको ये भी याद रखना आसियान ने कंबोडिया के टकराव को भी क्या किया, समाप्त किया। तो यहाँ से दो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा आसियान ने किस देश को टकराव को समाप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। और दूसरा इसमें ऐसा आ सकता है आसियान ने किस देश को संकट को संभाला, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर। तो दो पॉइंट यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, आसियान ने किस देश को टकराव को समाप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा आसियान ने किस देश को संकट को संभाला, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर। तो दोनों पॉइंट को क्या करना बच्चों, बारीकी से आपको याद करना। जितने सारे बच्चों आसियान विजन दस्तावेज 2020 में बताया, सारे पॉइंट को क्या करना, आपको बारीकी से लिखना है और क्या करना है, इसे याद करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसियान की उपयुक्तता और प्रासंगिकता क्या। प्रासंगिकता मतलब सिग्निफिकेंस क्या, आसियान का बच्चों सिग्निफिकेंस क्या, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, भारत और चीन तेजी से विकसित हो रहा है। ध्यान रखना, भारत और चीन क्या हो रहा है बच्चों, तेजी से विकसित हो रहा है, और आसियान भी तेजी से विकसित हो रहा है। ध्यान रखना, भारत और चीन तेजी से विकसित हो रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, आसियान भी तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे में भारत और चीन के व्यापार निवेश आसियान के साथ हो रहा है। इससे मैं बोलना चाह रहा, भारत और चीन तेजी से क्या हो रहा है बच्चों, विकसित हो रहा है, और आसियान भी क्या हो रहा है, तेजी से विकसित हो रहा है। ऐसे में भारत और चीन का व्यापार का निवेश आसियान के साथ हो रहा है। बोलना चाह रहा हूँ, भारत और चीन का व्यापार किसके साथ हो रहा है, तो आसियान के साथ हो रहा है। इससे सभी को लाभ है, इससे जितने सारे जो देश है बच्चों, सभी देश को क्या है, लाभ है। आसियान में निवेश, श्रम और सेवा के मामले में मुक्त व्यापार
क्षेत्र बनाने पर क्या किया, ध्यान दिया। बोलना चाह रहा जो आसियान है बच्चों, आसियान जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने पर क्या किया, जोर दिया। अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की रुचि को दिखाई है। इसमें बोलना चाह रहा अमेरिका और जो चाइना है बच्चों, जो चीन है, वह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने में क्या किए, रुचि को दिखाई है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। तो यहाँ से एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति कब अपनाई, तो 1991। आपको ध्यान रखो, जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था उस समय भारत ने क्या किया था, पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाया था। बाद में बच्चों इसी का नाम बदलकर 2014 में लुक ईस्ट नीति को अपनाई। बाद में बच्चों इसी को चेंज कर दिया और लुक ईस्ट नीति को अपनाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को क्या कर देना, बढ़ावा देना। आपको पॉइंट को बारीकी से समझना। 1991 के बाद भारत ने पूरब की देखो की नीति को अपनाई और 2014 में लुक ईस्ट नीति को अपनाई। ध्यान रखना जो 1991 में भारत ने किस नीति को अपनाई, पूरब की ओर देखो की नीति को अपनाई और 2014 में लुक ईस्ट की नीति को अपनाई। ध्यान रखना जो 1991 में भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई और 2014 में लुक ईस्ट की नीति को अपनाई। इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना, इसका उद्देश्य जो है बच्चों, इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा को क्या करना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भारत ने आसियान सदस्य देशों के साथ जैसे सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के साथ मुक्त व्यापार पे समझौता किया है। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, भारत ने आसियान के कौन से देश के साथ मुक्त व्यापार पे समझौता किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। ध्यान रखना जो सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया तीनों देशों का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत ने आसियान के 3 ऐसे सदस्य देश है जिसके साथ बच्चों मुक्त व्यापार पे समझौता किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान है बच्चों, भारत ने आसियान के साथ 2009 में क्या किया बच्चों, समझौता किया और बाद में क्या होगा, 1 जनवरी 2010 से लागू हो गया। क्या लागू हुआ बच्चों, मुक्त व्यापार समझौता। बोलना चाह रहा भारत ने आसियान के साथ बच्चों 2009 में मुक्त व्यापार पे समझौता किया और साथ साथ 1 जनवरी 2010 को क्या हो गया, लागू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पे चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है। ध्यान रखना बच्चों, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है, संगठन का तो बच्चों ग्रुप होता है जो एशियाई देशों के विश्व शक्तियों को राजनीतिक सुरक्षा मामलों पे चर्चा के लिए क्या करती है बच्चों, मंच को उपलब्ध कराती है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को बातचीत से क्या किया बच्चों, समाप्त किया। पहले ही डिस्कस कर रखे पॉइंट को बच्चों कि आसियान ने कंबोडिया के टकराव को क्या किया बच्चों, बातचीत से समाप्त कर दिया और साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना आसियान ने पूर्वी तिमोर को संकट को क्या किया, संभाला। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, 2018 में सिंगापुर में हुए 33वां आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना बच्चों, 2018 में सिंगापुर में जो आसियान सम्मेलन बच्चों 33वें नंबर का हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ध्यान रखना 2018 में सिंगापुर में हुए 33वां आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ थे, भाग लिए थे। आपको ईयर को ध्यान रखना, 2018 में सिंगापुर में हुए 33वां आसियान शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या हुए थे, भाग लिए। क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।